प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 का एक ऐसा चैप्टर जो हर बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। 11.3 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक एक सवाल को बिल्कुल आसानी के साथ आपके सामने रखा जाएगा, बिल्कुल आपको सबको समझ में आने वाला है। तो शुरू करेंगे सवाल नंबर 1 से, ठीक है। देखिए लिखा है कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब उसके अंदर आने वाला टोटल पानी। जैसे मान लीजिए कुछ भी उसके अंदर रखना चाहें, जैसे मान लीजिए आपने आइसक्रीम देखी होगी, इस तरह की जो कोन वाली आती है, ये इस प्रकार की कुछ होती है, ठीक है, कुछ ये इस प्रकार की होती है। ऐसी आइसक्रीम आपने देखी होगी, इसके अंदर पूरा आइसक्रीम भरा होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है? पूरा का पूरा आइसक्रीम भरा होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर शामिल होने वाली कुल आइसक्रीम को ही हम लोग क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। जितना इसके अंदर आइसक्रीम आएगी वही टोटल क्या होगी? इसके अंदर आयतन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पूरा कंप्लीट लगाने वाले हैं, इस चैप्टर को पूरा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ये इसका ऊंचाई यानी शंकु की ऊंचाई है। ये आपका क्या है? शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई से हम लोग हाइट कहते हैं। ये इसका आर यानी त्रिज्या है, और त्रिज्या का ही 2 गुना क्या होता है? व्यास होता है, आपको पता होगा। और ये इसकी तिरछी ऊंचाई है, और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय भी लागू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L² बराबर R² प्लस H²। ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब L, R या H में से कोई 2 भुजा दी रही होंगी और आपको तीसरी भुजा निकालना होगा, तो इस फार्मूले को हम लोग लगाएंगे। कुछ लोग को आपको बुक में दिखाई पड़ रहा होगा कहीं कहीं पर कि L बराबर √H² प्लस R²। इस तरह भी फार्मूला आपको दिखाई पड़ सकता है कहीं पर, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह का ही फार्मूला होता है, ठीक है। जो शंकु का आयतन होता है प्यारे बच्चों, V बराबर होता है 1/3 πr²। 1/3 πr²। आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 πr²। इसका जो वक्र पृष्ठ होता है यानी टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πrl। क्या होता है प्यारे बच्चों? πrl। हमने आपको पिछली कक्षा में बता दिया है। और इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कंप्लीट मतलब संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr ब्रैकेट के अंदर L + R, ठीक है। फिलहाल आपको इस फार्मूले कोई आवश्यकता नहीं, केवल इन 2 फार्मूले से आपका, और इस तीसरा नंबर ये, इन 3 से आपका काम सारा का सारा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे सवाल नंबर 1 से, और इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है R का मान आपको दिया, R बराबर कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। H का मान कितना दिया? 7 सेंटीमीटर। सारा वैल्यू सेंटीमीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो आयतन क्या होता है? आयतन होता है 1/3। देखो V लिखो या फिर आयतन लिखो, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पर आप चलो लिख देते हैं शंकु का आयतन। देखो पहला सवाल हम लोग बहुत अच्छे से लगाएंगे, बाकी हम लोग जल्दी जल्दी समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन बराबर, आयतन V बराबर क्या होता है? 1/3 πr², ठीक है। और ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसके? बेलन के वक्र पृष्ठ का 1/3 होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का कितना? बेलन के आयतन का 1/3 होता है, ठीक है। चलो करते हैं। 1/3 पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7। जब तक कहा ना, जब तक 22/7 ही रखना है। आर का मान कितना दिया? 6 × 6, और मतलब 6 2 बार है ना, 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे। H का मान कितना है? 7। तो 7 काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, और 12 गुणे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 22। तो इसे करेंगे तो 12 दूनी 24 के 4, 12 दूनी 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, और जब भी आप आयतन निकालेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। पहले सवाल का उत्तर 264 आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 2 को समझेंगे। सवाल नंबर दूसरा भी एकदम आसान। देखो यहाँ पे R का मान कितना दिया? 3.5। इसे अगर हम सही रूप में लिखे, इसे काटेंगे, नीचे 1 0 बढ़ाएंगे, यानी 1 लिख के 1 0 बढ़ाएंगे। 5 से काटेंगे तो 5 से 35, 5 दूनी 10, यानी 7/2 है। कितना है? 7/2, यानी 3.5 की जगह हम 7/2 लिख सकते हैं। यानी R का मान आपका आ जाएगा 7/2, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो 3.5 यानी 3.5 क्या होता है? 3.5 7 का आधा ही तो होता है, ठीक है। और H का मान कितना दिया प्यारे बच्चों? 12। चलो लगाते हैं फार्मूला डायरेक्ट। तो V बराबर कितना हो जाएगा? 1/3। V का मतलब आयतन ही है, ठीक है। आप कुछ और मत समझिएगा। 1/3 πr², लिख देंगे एक बार, 1/3 πr², ठीक है। तो 1/3 तो 1/3 ही रहेगा। पाई का मान कितना? 22/7, तो 22/7 रख देंगे। R कितना? 7/2, पावर 2 है, 2 बार लिखेंगे, 7/2, 7/2, ठीक है। गुणे H का मान कितना है? 12। काट देंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, और 4 तय कितना हो जाएगा? 12। देखो 2 × 2 कितना होता है? 4, और 4 तय कितना हो जाएगा? 12। 3 से ये वाला 3 भी खत्म, 3 से ये वाला 3 भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसका कहीं कुछ गलत तो नहीं है। 22 × 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154 है क्या इसका? ठीक है। तो चलो इसका कर देते हैं जल्दी से। तो 22 गुणे कितना हो जाएगा? 7। तो 22 के डबल 22 गुणे 7 कितना होता है? 154। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम आयतन आ जाएगा। आयतन कितना आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। लिखा है सवाल नंबर 2, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आपको दिया है, तिरछी ऊंचाई आपको दिया है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको लीटर में निकालना है। किसमें निकालना है? लीटर में निकालना है। चलो करते हैं इसको हम लोग हल। तो कोई यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हो गई और यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो गई।
आपको आर का मान कितना दिया 7, यानी ये आपका 7 है और यानी आपका ये ऊंचाई यानी ये 7 है और ये आपका कितना है तिरछी ऊंचाई कितना है आपका 25, तिरछी ऊंचाई कितना है आपका 25। तो इसका फार्मूला क्या होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होता है। एल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, एच स्क्वायर आपको पता नहीं है, आर का मान कितना है 7, 7 का कर देंगे स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, ठीक है, बराबर एच स्क्वायर और प्लस एल का मान एल स्क्वायर यानी आर स्क्वायर कितना है 49, यानी 7 गुणे 7 कितना हो जाएगा 49। इधर लेके आएंगे 625 माइनस का 49 और ये अंडर रूट इसके ऊपर गिर जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, ये एच हो जाएगा, तो एच का मान कितना आ जाएगा 24, एच का मान कितना आ जाएगा 24, एच का मान आ जाएगा 24, देखिए ध्यान से, यानी आर का मान कितना निकल आया 7 और एच का मान निकल कर आया 24, ठीक है। एल का मान आपको दिया है 25, देखो एल के मान देने से आपने एक चीज़ निकाला, एल के मान देने से आप एच तक पहुँचे बस, ठीक है। और क्यों हमने एच का मान निकाला, क्योंकि आपको फार्मूला जो होता है आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए कि इस एच हमें एच नहीं मिलता ना, इसीलिए हमने इस फार्मूले से एच का मान निकाला। चलो 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7, जब तक कहा ना जाए। आर का मान कितना है, आर का मान है 7, तो 7 गुणे कितना हो जाएगा 7, एच का मान कितना है 25, तो 25 रख देंगे, ये 7 से वाला 7 काट देंगे, ठीक है, 7 से ये वाला 7, अच्छा एच का मान रखना है ना, एल का मान क्यों रख रहे हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। चलो काटते हैं, 3 से काटेंगे 3 और 8 24, 8 बार जाएगा, 7 से वाला 7 कट जाएगा, 8 से 56 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 56 गुणे 22, 56 गुणे 22, 56 गुणे 22 हो जाएगा, ठीक है। जब इसकी गुणा करोगे तो 56 दूना, देखो इसको लिख सकते हो आप, देखो रफ कार्य में इसे करेंगे, देखो 56 गुणे क्या 2 गुणे 11 लिख सकते हैं, आपको लिख सकते हैं 56 दूना कितना हो जाएगा 112, 112 गुणे 11 तो कितना हो जाएगा, देखो 11 से गुणा करना आसान होता है, तो 2 लिख लेंगे, 2 1 3 लिख लेंगे, ठीक है, 2 भी लिख लेंगे और फिर 1 लिख लेंगे, यानी 1232 है, कितना आएगा 1232 आया, लेकिन 1232 किस में आया 1232 आपका निकल कर आया 1232 सेंटीमीटर क्यूब में निकल आया। लेकिन आपको जो मान निकालना है, प्यारे बच्चों वो निकालना है लीटर में, किस में निकालना है लीटर में, ठीक है। जब इसमें लीटर में निकालने से हम 1000 से भाग कर देंगे, जब लीटर में निकालना है मान तो इसे हम 1000 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, ठीक है। जब 1000 से भाग कर देंगे डिवाइड बाई 1000, तो यहाँ से 1000 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 1.232 आ जाएगा, ठीक है, ये लीटर, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ गए 1000 से क्यों भाग किए, क्योंकि हमें लीटर में निकालना था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर दूसरे का दूसरा, ठीक है। ऊंचाई कितनी दी प्यारे बच्चों, एच का मान कितना दिया 12, एच का मान दिया 12, एल का मान दिया 13, एल का मान कितना दिया 13, यानी आपको यहाँ से भी आर का मान निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि v बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यानी आर और एच आपको चाहिए ही चाहिए, आपके पास एच तो है लेकिन आर तो आपको निकालना पड़ेगा ना, आप आर निकाल लेंगे। आर कैसे निकलेगा, आर निकलेगा पाइथागोरस से, ठीक है। पाइथागोरस क्या होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। लिख दें, चलो लिख देते हैं, नहीं लिखेंगे तेज करो थोड़ा, 12 बारह हम कितना हो जाएगा 144। एच का मान कितना है आपको, एच का मान, अच्छा एल का मान 13 है, एक सेकेंड, एल का मान कितना है 13, चलो लिख देते हैं, एल का मान 13 का स्क्वायर बराबर एच का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आर स्क्वायर, आर का मान निकालना है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144, ठीक है 144 प्लस आ जाएगा आर स्क्वायर, इसे घटाएंगे तो 169 माइनस 144 आर इधर अंडर रूट में आ जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, इसे घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 2, यानी आर बराबर आ जाएगा आपका 5। आर का मान कितना निकल कर आ जाएगा 5। बस हमें इन दो चीज़ की ज़रूरत है, बस भाई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ठीक है, आयतन निकालने के लिए, ठीक है। तो 1/3 पाई का मान 22/7 आपको रखते चलना है। आर का मान कितना है 5 × 5, यदि 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। एच का मान कितना है 12, एच का मान कितना है 12, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 चौक 12, सब कुछ सही है ना, 3 चौक 12, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ हम 25 चौका 100 × 22 कितना हो जाएगा 2200, कितना हो जाएगा 2200 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2200 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहिएगा। अच्छा इससे हमें बनाना है, ये तो आयतन निकल कर आया है, लेकिन इसे लीटर में करना है, तो लीटर करने के लिए 1000 से हम लोग और गुणा कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 1 2 2 1 2 2 5 10, ठीक है। तो जब इसको निकालेंगे तो 11 आ जाएगा और 7 बचे कितना हो जाएगा 35, ये लीटर में उत्तर आ जाएगा, 11/35 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखिए वेरी इजी, यहाँ पे क्या लिखा है, पूरा बोर्ड आपको दिखाई पड़ रहा होगा सारा सवाल, ठीक है। एक शंकु की ऊंचाई कितनी 15, यानी एच का मान कितना है प्यारे बच्चों 15 है।
अच्छा आपको यूनिट देखते रहना, ठीक है। इसका आयतन, आयतन दिया है यानी वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है 1570। अच्छा वी लिखने से कोई दिक्कत तो नहीं होता आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1570 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी आधार की त्रिज्या यानी आपको आर का मान निकालना है, आपको क्या निकालना है, आर का मान निकालना है, ठीक है। चलो और देखो इन्हें स्पेशली बोल दिया कि पाई का मान 3.14 यानी 3 पाई का मान 3.14 रखिए, ठीक है। तो v बराबर होता क्या है, देखो शंकु है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 रखेंगे प्यारे बच्चों, पाई का मान कितना रख देंगे 22/7 नहीं रखेंगे, 3.14 रखेंगे, 3.14 रखेंगे। आर का मान कितना है नहीं पता, आर का मान तो निकालना है, इंटू एच का मान कितना है 15 है, कितना है 15 है। और प्यारे बच्चों आयतन कितना है, आयतन आपका है 1570, कितना है 1570। चलो करते हैं इसको। देखो अगर हम चाहें यहाँ से तो इससे काटेंगे नीचे, एक लिखेंगे, एक अंक, दो अंक, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आप बढ़िया से काटना जानते हैं, देखो ये कटेगा आपका सीधा सीधा, देखो 300 से कटेंगे, 300 गुणे 314 के 5 गुना है, 300 का करेंगे 3 5 15 हो जाएगा, 14 5 70 हो जाएगा, यानी इससे पूरा कट जाएगा। कितनी बार है 5 बार में कट जाएगा, ठीक, 5 बार में कट जाएगा, ठीक। अच्छा ऐसे समझ में नहीं आया होगा, एक मिनट रुको, नहीं आया, देखो आर स्क्वायर को वहीं पकड़ लो, देखो 3 से काट, 3 का 3, 3 5 15, 5 से काट लो, 5 का 5, 5 गुणे 2 यानी 10 यानी 20 आ जाएगा, ठीक। यानी इधर कितना बचा, ऊपर 314, नीचे कितना बचा 20। तो आर स्क्वायर, देखो जो चीज़ गुणा में है वो भाग में जाएगी, जो चीज़ भाग में है वो गुणा में जाएगी, तो ये अंडर रूट में जाएगा पूरा मामला, ठीक। ऊपर कितना, चलो अंडर रूट अभी नहीं लगाते हैं, बाद में लगाएंगे, ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं। देखो ये 1570 है, 1570 लिख देंगे, ठीक। ये भाग में था तो ऊपर आए गुणा में हो जाएगा सर, ठीक। ये गुणा में है आर के साथ तो नीचे आएगा भाग में, 300 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और कोई चीज़ तो ऊपर नीचे बचा नहीं बचा, काटेंगे 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। और 5 गुणे 20 कितना होता है 100 होता है। तो आर स्क्वायर बराबर, आर बराबर कितना हो जाएगा 100 के ऊपर अंडर रूट, यानी आर का मान आ जाएगा प्यारे बच्चों 10। आर का मान कितना जाएगा 10, किसमें लेकिन 10 सेंटीमीटर, किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दें गलत है, क्यूब लगा दें गलत है, केवल 10 आएगा क्योंकि आपको त्रिज्या का मान पूछा है, ठीक है। तो आपका जो आर का मान निकलेगा कितना निकलेगा 10 निकलेगा। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर सवाल भी एकदम आसान ही है, ठीक है। यहाँ पर आपको हाइट दी है, एच का मान कितना लिखा है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। लंब 32 शंकु है, कोई दिक्कत नहीं। आयतन कितना दिया है प्यारे बच्चों, वी का मान आपको दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जब भी आयतन लिखा रहेगा तो क्यूब में ही रहेगा, ठीक है। आधार का व्यास, आधार का व्यास अगर बोले तो त्रिज्या का 2 गुना आपको निकालना, पहले त्रिज्या निकालो और उसका 2 गुना निकालो, यानी आपको यहाँ से जो मान निकालना है प्यारे बच्चों 2r का मान निकालना है। किसका मान निकालना है 2r का, आपको यहाँ से मान निकालना है 2r का, 2r का मान आपको निकालना है, यानी व्यास का। चाहे 2r लिखो चाहे d लिखो, दोनों बात क्या है सेम है, या फिर व्यास लिख दो कोई दिक्कत नहीं, अभी लिख दो व्यास, ठीक है। आधार का व्यास आपको निकालना है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन मार्क जो लगे हैं इन तीनों को हटाकर आप सबसे बढ़िया शब्द लिख लो व्यास। लेकिन व्यास कब निकलेगा, जब त्रिज्या निकलेगी। त्रिज्या का आप करेंगे 2 गुना, जब त्रिज्या का 2 गुना करोगे तो आपका क्या निकल कर आएगा व्यास। चलो करते हैं यहाँ पे आयतन, आयतन v बराबर कितना दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला होता है हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का मान कहीं पर नहीं, पाई का मान आप अपनी मर्जी से रखो, तो पाई का मान रखो ही ना क्या दिक्कत है। पाई का देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 48 पाई 1/3 पाई का मान पाई पड़ा रहने दो। आर का मान कितना है, आर का मान पता होता तो निकालते का है, गुणे एच का मान कितना है 9, एच का मान कितना है 9। देखो 3 का नाम 3, 3 त्रिक का 9, ठीक, सब कुछ खत्म है। पाई देखो पाई यहाँ गुणा में है, नीचे आएगा भाग में, तो देखो देखते रहो। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 48 पाई, ठीक है। ये वाली पाई गुणा में नीचे आएगी तो भाग में हो जाएगी पाई, और यहाँ पर क्या बचा 3 गुणा में था, 3 इस आर के साथ गुणा में है तो नीचे आएगा भाग में। पाई से पाई उड़ जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3 और 3 6 18, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 16। अरे नहीं, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16। अब इसके ऊपर एक गिरेगा रूट हो जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा √16। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, आर का मान कितना आ जाएगा 4। आर का मान कितना जाएगा 4 आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपसे अगर आर का मान पूछता तो 4 उत्तर आता, 4 सेंटीमीटर आता, लेकिन आपसे व्यास पूछा है तो व्यास क्या होता है प्यारे बच्चों 2r होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्यास बराबर 2r हो जाएगा, तो 2 गुणे आर, आर का मान कितना 4, तो यानी कितना जाएगा 8, और 8 क्या सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 की तरफ और जल्दी से इस एक्सरसाइज को करेंगे खत्म। पूरा आपको सवाल दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि व्यास, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का गड्ढा है, ठीक है। 12 मीटर गहरा है, ठीक बात है। यहाँ भी मीटर, यहाँ मीटर है, मीटर से कोई दिक्कत। इसकी धारिता किलो लीटरों में ज्ञात कीजिए, बिल्कुल वही आपको
किलोमीटर वाला निकालना सवाल, ठीक है। व्यास, व्यास कितना है प्यारे बच्चों, देखो व्यास अगर है 3.5, देखो ध्यान से देखिएगा, अगर व्यास कितना है 3.5 तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इसका आधा करेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 3.5 और इसका आधा करेंगे तब त्रिज्या निकलेगी। ध्यान से देखना, इसका आधा करेंगे त्रिज्या निकलेगी, लेकिन दशमलव भी उड़ाएंगे तो नीचे एक जीरो और चिपका देंगे, तो 5 × 7 = 35 और 5 × 4 = 20, तो कितना जाएगा 7/4 आ जाएगा। किसमें है, सेंटीमीटर में, मीटर में लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये क्या लिखा है, गड्ढा का मतलब देखो जैसे मान लीजिए शंकु है, ठीक है, ये गड्ढा है तो गड्ढा यही तो है आपको, हाँ जी सर यही है, तो गड्ढा कितना है, यानी गड्ढा यानी ऊंचाई, गड्ढा को ऊंचाई मतलब h, ठीक है, गहरा का मतलब ऊंचाई हो जाएगा, तो 12 है तो 12 मीटर लिख देंगे। चलो अब करते हैं इसका फार्मूला, v बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, v बराबर होता है 1/3 πr²h। तो आयतन आपको दिया था, नहीं दिया था, तो 1/3 पाई का मान क्या रखें, 22/7 रखेंगे। जब तक कुछ बोलेगा नहीं तब तक 22/7 ही रखते चले जाएंगे। r का मान कितना है 7/4, तो 7/4 × 7/4 रख देंगे, ठीक है। h का मान कितना है 12, h का मान 12 रख देंगे। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 करना 3, 3 चौक 12, देखो 3 चौक 12, 12 से 12, लेकिन 3 चौक 12, 4 4 उड़ गया, ठीक। अब क्या बचा आपके पास, ये 7 से वाला 7 उड़ गया, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 11, तो 11 सदे से कितना हो जाएगा 77, 77/2, 77/2, ठीक है, 77/2, ठीक, यही उत्तर आने वाला है 77/2, ठीक है। अब देखो इसको हम कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है किलोलीटर, यानी 1000 से हमें करना है इसको भाग, कितने से भाग करना है 1000 से हम लोग कर देंगे इसको भाग, ठीक है। जब 1000 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 2 × 6, 1 सेकेंड, 2 × 6, उसके बाद 2 × 6 इधर गया 1, 2 × 6 हो जाएगा, उसके बाद 2 × 8 = 16, फिर दशमलव लगाएंगे, 2 × 5 = 10 आएगा, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमने गलती ये हो गई, 1000 से इसको हम भाग नहीं करेंगे, 1000 से भाग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो इसकी सारी यूनिट क्या है, इसमें देखो क्या लिखा है, धारिता किलोलीटर में ज्ञात कीजिए, वही आएगा, ठीक है। इसे 1000 से भाग नहीं करना पड़ेगा, ये किस में आ जाएगा किलोलीटर में, तो यहाँ क्या ले लेंगे किलोलीटर, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसे हम लोग 1000 से भाग नहीं करेंगे पिछले सवाल की तरह, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की, सवाल नंबर 6। देखिए ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बेहद ही आसान है, इससे को तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, यानी आपको वॉल्यूम दिया है, यानी v का मान आपको दिया है, v का मान कितना है, देखो ये v है, ठीक प्यारे बच्चों। आधार का व्यास कितना है 28, यानी देखो अगर हम यहाँ से आपसे कहें v का मान कितना है 98, 56, आधार का व्यास यानी 2r का मान कितना है 28 है, तो r का मान कितना आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर में, हाँ सेंटीमीटर में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। r का मान कितना जाएगा 14 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ है नहीं, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई तो निकालना बेहद ही आसान है। अच्छा चलो करते हैं, तो यहाँ पे आयतन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से आयतन से ही ऊंचाई निकलेगी। तो यहाँ क्या है v का मान, v बराबर कितना होता है 1/3 πr²h, आयतन कितना है 98, 56, ठीक है, बराबर 1/3, पाई का मान कितना रखेंगे, जब कुछ बोले नहीं तो 22/7 रख देंगे। r का मान कितना है 14 × 14, h का मान पता है नहीं पता है, h का मान निकालना, ठीक। काटा पीटी मचाएंगे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। अगर इसे हम 11 से काटना चाहें तो 11 से भी कट जाएगा, है ना, 11 से काटें कि सब कुछ इधर ला कर काटें, चलो इधर ला कर काटते हैं। देखो ध्यान से देखिए, ये आपका 98 कितना है 98, 56 है, इसको लिखा रहने देंगे। नीचे देखो, नीचे क्या बचा, केवल 3 बचा, 3 से ऊपर गुणा कर देंगे, क्योंकि भाग में है ना इसके h के, तो ये गुणा में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब ये 22 गुणा में था तो 22 भाग में आ जाएगा, ठीक। 2 गुणा में था तो भाग में आ जाएगा, 14 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। काट देंगे, अब काटना इसको बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। सबसे पहले काटेंगे 11, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे तो 11 × 8 = 88, बचा 10, 11 × 8 = 88, बचा कितना 10, 11 × 9 = 99, बचा कितना 6, 11 × 6 = 66, खत्म। 14 से काट दें, क्या 14 से काटेंगे तो 14 का नाम 14, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 14 × 84 कितना बचा 5, 14 चौको 56, 64 बचेगा। फिर 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे कितना आएगा 32 आएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16, और 16 × 3 यानी h का मान कितना आ जाएगा 48, h का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 48 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहला सवाल का उत्तर क्या मिला, h बराबर कितना मिल गया प्यारे बच्चों 48, 16 48, ठीक है, 48 सेंटीमीटर मिला। उसके बाद लिखा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आपको निकालना है, तो इसका मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों πRL,
आर एल, लेकिन अब बिना एल का मान निकाले आप तो निकाल नहीं सकते, तो यहाँ हम पहले एल का मान निकालेंगे। एल का मान कैसे निकालेंगे, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर लिखेंगे एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एल का मान निकालना है, तो एच का मान कितना निकला 48, तो 48 का स्क्वायर कर देंगे, 48 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना है, आर 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 आपका देखो ये 14, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। एल स्क्वायर को पड़ा रहने देंगे, तो 48 का जब स्क्वायर करोगे आप तो कितना आ जाएगा ये 48 का जब स्क्वायर करोगे 48 गुणे 48 लिख कर दें क्या 48 गुणे 48। देखो इसका स्क्वायर करने का तरीका होता है, चलो छोड़ो उस तरह से नहीं करते हैं, हम गुणा करते हैं। तो 8 8 64 हासिल लगा 6, ठीक है। और यहाँ से कितना जाएगा 8 चौक 32, 6 कितना हो जाएगा 38 गुणे 8 चौक 32 2 हासिल 3 4 चौक 16 3 19, तो कितना जाएगा 4 आ जाएगा, 8 10 आ जाएगा, और ये कितना जाएगा 2 3 आ जाएगा, 9 4 9 3 9 3 12 12 1 13, ये 2 आ जाएगा। सही है गलत है ये 23 गुणे 4 23 0 4 यही आएगा, 48 गुणे 48 ठीक है 23 0 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रख देंगे 23 0 4 23 0 4, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्यारे बच्चों 23 0 4 23 0 4। 14 का स्क्वायर होता है 196, जब दोनों को जोड़ोगे तुम तो कितना जाएगा 6 4 10 आ जाएगा, 6 4 10 आ जाएगा, 6 4 10, और ये 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 3 और 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2 यानी 25। तो इसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा 50, यानी एल का मान कितना आ जाएगा, एल का मान आ जाएगा 50। 25 गुणे देखो 50 गुणे 50 लिखेंगे 2 बार तो 1 बार बाहर आ जाएगा, यानी एल का मान निकल गया कितना होगा 50 होगा, ठीक है। पाई का मान कितना रखेंगे, अब देखो इसका दूसरे वाले उत्तर निकाल लेंगे, तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना था 14, और एल का मान निकला है आपका 50। एल का मान कितना निकला 50 निकला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, और 100 गुणे 22, 100 गुणे 22 तो आपको पता है कि 2200 होता है, कितना जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 सवाल है, तीनों के उत्तर निकला है। ये आपका पहला सवाल था प्यारे बच्चों, ये आपका दूसरा, और ये आपका तीसरा, ये आपका कौन सा था तीसरा, ठीक। तीनों को उत्तर निकला है। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 का कह रहा है 5 भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर एक समकोण त्रिभुज ABC को 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, इस प्रकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो बात को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों आपके पास एक त्रिभुज है, इस प्रकार का कुछ है, इस प्रकार का, ठीक। ध्यान से देखिएगा, अगर इस त्रिभुज को हम ऐसे घुमाएंगे मेरे बच्चों को, इसको हम घुमाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे, इसी तरह की फोटोकॉपी और बन जाएगी इसी के जैसा। तो अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे पूरा एक राउंड घुमा देंगे ना 360 डिग्री, तो ये पूरा एक शंकु बन जाएगा, एक ऐसे करके एक शंकु बन जाएगा, नीचे कुछ रहेगा ना तो शंकु बन जाएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा आएगा देखो यहाँ पे क्या लिखा 12 के परितः घुमाया जाएगा। देखो समकोण इसका मतलब कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, इसका मतलब इसका तो मान 13 फिक्स है, ठीक है। लेकिन देखो 12 और 5 में देखो आप कहोगे सर 12 इसे ले लो 5 इसे ले लो, देखो ऐसा अपनी मर्जी नहीं करना। जब जिस चीज़ को घुमाया जाएगा, घुमाने का मतलब वो चीज़ नीचे रहेगा, तो जब घुमाया जाएगा तो घुमाने का मतलब वो चीज़ नीचे रहेगी, 12 आ जाएगा और ये प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा, ठीक। ये बन गया आपका भुजा, यानी एल का मान कितना है 13, यानी ये एल का मान है, ठीक। ये आपका क्या है आर का मान है, ठीक, और ये आपका एच का मान है, ठीक। ये निकला है सारा कुछ। अब इसमें क्या करना है आपको, इसका आयतन ज्ञात करना। आयतन ज्ञात करना तो बहुत आसान है, तो v बराबर कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 रख देंगे। पाई का मान 22/7, जब तक कहा ना जाए तो रखते रहो। आर का मान कितना है 12, तो 12 गुणे 12 रख देंगे। एच का मान कितना है 5, एच का मान कितना है 5, इसे हल कर लेंगे उत्तर आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो करते हैं, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12। देखो यहाँ से कुछ गुणा करते हैं अपने तिकड़म बैठा के, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 6 चौक 24 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे 240 हो जाएगा नीचे, 12 पंचे 60, 6 चौक 24 गुणे कितना है 22 बटे कितना है 7, ठीक। अब ध्यान से देखना, अगर इसका हम 2 अलग कर लें तो 24 दूना 48 हो जाएगा, यानी 480 आ जाएगा। 480 का 11 से गुणा करेंगे सर 8 आएगा, 8 4 12 आएगा, हासिल 1 आएगा, 4 1 कितना हो जाएगा 5, और एक जीरो और साथ में रहेगा। 8 आएगा, 8 4 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लिख देंगे कितना 52 8 0 बटे में कितना लिख देंगे 7। 7 से जब डिवाइड करोगे तो यही आपका आयतन का उत्तर है। कितना आएगा ये 7 7 49 कितना जाएगा 3 जाएगा ना, 7 7 49 कितना जाएगा 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितना जाएगा इधर 2 नहीं 3 जाएगा ना इधर, देखो 7 दूनी और 7 7 49 3 गया
तो 7 चौक 28, 7 पचे 35 यानी 5 बार जाएगा। यानी कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 7 पचे 35 यानी कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। और इधर कितना जाएगा? 3, तो 7 बजे में 3 इधर भी बचा, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 लगभग यही आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लगभग इतना ही उत्तर आने वाला है। ठीक है, अच्छा ठीक है, पाई का मान उन्होंने नहीं रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इतना ही उत्तर आएगा, लगभग में इतना ही उत्तर आएगा। ठीक है, यहाँ जब आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पर इतना आना चाहिए बस, 7 से भाग करो। अच्छा, आप ऐसे इतना भी मान रख के छोड़ सकते हो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं डिवाइड करने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 ऐसा ही है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC के भुजा 5 के परितः आपको घुमाना है। आपकी बार इसको आपको ले लेना है 5, ठीक है, और 5 के परितः आपको घुमा देना है। इसको आप क्या ले लेंगे? 5 लेंगे। त्रिभुज देख लेंगे पीछे वाला कितना था? 13 था। कर्ण का मान कितना? 13। तो कर्ण का मान यहाँ पे कितना लिख लेंगे? अरे नहीं, यहाँ कैसे? 5 आपका यहाँ जाएगा, कर्ण कितना जाएगा? 13, और ये आपका कितना था? 12। एक बार चेक करेंगे, कितना था? 12। हाँ ठीक है, 5 12 13। देखो त्रिभुज जो था आपका 5 12 13 था, तो 13 तो कर्ण हो जाएगा आपका, लेकिन 5 और 12 आपका इधर उधर होता रहेगा। तो पहले में क्या था कि 12 के परितः घुमाएंगे तो 12 को आधार मान लेंगे, लेकिन अब की बार क्या है, 5 के परितः घुमाए तो 5 को हम लोग आधार मान लेंगे। बस ये था आपका। ठीक है, इतना आपको समझना है, जिसके परितः घुमाया जाएगा उसको आधार मान लेंगे। ठीक है, अब इसका आयतन निकालना, तो आयतन निकालना कौन बहुत बड़ी बात है। और ठीक आगे वो लिखा है प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए ठोसों के आयतनों का अनुपात भी निकालना। तो अलग सवाल है। चलो इसको पहले हम आयतन निकालें। तो v बराबर कितना होता है? देखो यहाँ पे ये प्यारे बच्चों l का मान है। ठीक, ये l का मान है, ये r का मान है, और ये किसका मान है? आपका h का मान है। ये तो आपको पता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अच्छा, पिछले सवाल में हो सकता है उत्तर आपके बुक में पाई के फॉर्म में दिया हो। ठीक है, तो ये भी सही, वो भी सही है। 1/3 पाई का मान 22/7, जब तक बोलने रखते रहो। r का मान कितना है? 5, तो 5 × 5 लिख देंगे, और h का मान कितना है? h का मान आपका 12, तो 12 लिख लेंगे। ठीक, चलो 3 चौक 12, 3 चौक कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 25, 25 चौक 100, 25 चौक कितना हो जाएगा? 100, 100 × 22/7, 100 × 22/7। तो देखो इसको अगर ये पाई रखे होंगे तो 100 पाई उत्तर आ रहा होगा। अगर इसका हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2200 बटे कितना जाएगा? 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको अगर भाग करोगे तो भी उत्तर सही है। ठीक है, ये भी उत्तर सही है। अगर इसका उत्तर हम कहें कि 100 पाई है तो ये भी सही है। ठीक है, कैसे? इन्होंने पाई का मान 22/7 नहीं रखा, केवल पाई कर दिया। ठीक है, तो 100 पाई भी सही है, ये भी सही है। और अगर इसका हम भाग कर दें, 7 त्रिक 21, कितना गया? 1, 7 एकम 7, इधर कितना गया? 3, तो कितना आ जाएगा? 7 त्रिक 21, 1, 7 एकम 7, 3 गया, 7 चौक 28, दशमलव करके कुछ आएगा। ठीक है, ये भी उत्तर सही है। ठीक है, ये भी सही, वो भी सही, सब सही है। ठीक है, अच्छा इसमें आगे लिखा गया है कि प्रश्नों में 7 और 8 में प्राप्त किए गए ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपको आयतन का अनुपात निकालना है, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, हम आपके सामने आगे बढ़ेंगे आगे इसी में। ठीक है, देखो सवाल में आपका 2 प्रकार का था, एक ऐसा था और एक अच्छा इधर को मुड़ा था। ठीक, एक ये था प्यारे बच्चों, और एक ये था। ये 2 आपके त्रिभुज थे। एक में था देखो 13 दोनों में फिक्स थे, 13 दोनों में फिक्स थे। यहाँ पहले वाले सवाल में 12 था, यहाँ 5 था, और यहाँ पर 5 था, और यहाँ पर ये 12 था। ये अलग अलग, ये आपका 7वां सवाल था प्यारे बच्चों, और ये आपका 8वां सवाल था। ठीक, 7वां सवाल ये था, 8वां सवाल ये था। किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो दिक्कत, नो परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ध्यान से देखें। अगर इन दोनों का हमें आयतन का अनुपात निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे आयतनों का अनुपात, तो यहाँ पे लिखेंगे आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात लिख देंगे। तो पहला वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा? देखो अगर पहले वाले माने तो 1/3, देखो आयतनों का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ लिख देगा 1/3 पाई। अगर इसको हम पहले वाले को देखो, पहले वाले अगर R1 मान लें, पाई r² H1। ठीक है, और दूसरे वाले को हम मान लें 1/3 पाई का मान तो पाई ही रहेगा, इंटू R2 स्क्वायर इंटू H1, H2 कर दें। ठीक है, ये तरीका है दर्शाने का। ठीक है, आप क्या करोगे, एक को R1 R2 मान लोगे, किसी को भी मान सकते हो ऊपर नीचे। ठीक है, चलो तो 1/3 से 1/3, पाई से पाई खत्म। अब क्या मैटर क्या फंसा? R अगर इसको हम R1 माने, देखो इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको हम H1 मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेते हैं, और इसको हम H2 मान लेते हैं। ठीक है, चलो तो R1 कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर यानी 12 × 12 2 बार लिखना है प्यारे बच्चों। H का मान कितना है? 5, तो 5 × 5 मतलब 5 एक बार लिख देंगे। ठीक है, H हो गया। इसके बाद R2 कितना है? 5, तो 5 × 5 लिख देंगे, 5 × 5,
और H2 कितना लिखा है 12, तो 12 लिख लेंगे। ठीक, ये 12 से ये 12 कैंसिल आउट, ये 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 12/5, 12/5 आएगा। जब इसे हल करोगे तो 5 आ जाएगा। ये आगे वाला जो होता है आगे लिखा जाता है, पीछे वाला पीछे लिखा जाता है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर आपका 9 है। इसको भी थोड़ा सा कर लेंगे हम लोग बड़ा। देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ लिखा है गेहूं की एक ढेरी, व्यास कितना 10.5। अगर इसका व्यास इतना है तो इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। ठीक है, सब मीटर में। शंकु के आकार की, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को बचाने के लिए कैनवास से ढका हुआ इसका वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम 1 नंबर, तुरंत करेंगे इसको। देखो ये आपकी एक ढेर है, ठीक है, और इसका जो व्यास है प्यारे बच्चों, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो हमें तो त्रिज्या निकालना होता है हर बार। ठीक है, चित्र आपके लिए बनाते वक्त चित्र की आवश्यकता नहीं है। ऊंचाई कितनी 3 मीटर, ऊंचाई कितनी 3 मीटर, यानी आपके 3 है। ठीक है, अच्छा ये आपका 2r का मान कितना है। देखो अगर यहाँ व्यास का मान कितना 10.5 है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10.5/2 हो जाएगा। इसे काटेंगे, दशमलव नीचे आ जाएगा। काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी r का मान कितना आ जाएगा, r का मान आ जाएगा 21/4। तो इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। तो v बराबर कितना होता है 1/3। अच्छा इसका आयतन निकालेंगे तो 1/3 πr²h, πr²h। तो 1/3 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। अच्छा यूज करने के लिए नहीं बोले 3.14, तो कोई दिक्कत नहीं। r का मान कितना 21/4, तो 21/4 गुणे 21/4 लिख लेंगे। और ऊंचाई कितनी लिखी 3, तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, देखो 3 से वाला 3 कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 × 21, 3 ये कट जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और ये 2 से कटेगा 11 बार। ठीक है, यानी नीचे आप कितना आ जाएगा 8, नीचे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 8 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा 21 × 63 और 63 गुणे 3, 63 गुणे अगर हम करेंगे 11, 21 × 63, 63 गुणे 11 तो कितना आ जाएगा 903 आ जाएगा। ये 6 3 9 आ जाएगा और ये 693 आएगा, 693 आ जाएगा। इसे 8 से आप भाग कर लेंगे तो 8 8 कितना होता है 64, कितना जाएगा 5, इधर कितना जाएगा 5, तो कितना जाएगा ये 8 चौक 32, 8 छंग 48, 8 छंग कितना हो जाएगा 48, 8 छंग 48 हो जाएगा। ठीक है, 8 छंग कितना हो जाएगा 48, तो 5 आपका दशमलव 5 बचेगा। ठीक है, 5 बचेगा, तो 5 के बाद अगर 0 लगाएंगे तो लगभग इतना आएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा मीटर क्यूब में। ठीक है, लगभग इतना आएगा। ठीक है, ये एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं।